ये फैज़ान नज़र था की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन इकराम और अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज मुझे यहाँ दावत सुख़न दिया गया और दावत दी गई इज़हार ख़्याल के लिए, तो मेरे लिए ये एक एज़ाज़ की बात है। मैं आपसे बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से बात करूँगा। तो ये शोर जिधर है इसको ज़रा बंद करें, शोर हो रहा है इधर पीछे। जो माहिरीन तालीम हैं और माहिर नफ्सियात हैं, उन्होंने बच्चे की उम्र जो है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, 3 हिस्सों में तकसीम किया। 1 से 7 साल और 7 से 14 साल और 14 से 21 साल, यानी 3 हिस्सों में तकसीम किया। और उन्होंने कहा कि जो पहले 7 साल हैं उसमें बच्चे को शफ़क़त, मोहब्बत, प्यार ये दें आप, यानी बच्चे के साथ आपका सलूक इतना मशफ़क़ाना, इतना मोहब्बत भरा हो और आपकी बात जो है वो अच्छे तरीके से सुने। ज़ाहिर है जब आप उसे मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, तो फिर ही आपसे वो मानूस होगा और आपकी जो तरबियत का है उस पर असर होगा। अगर घर का जो हिसाब है, निज़ाम है, वो झगड़े वाला होगा, लड़ाई वाला होगा और आप बच्चे को परवाह इज़्ज़त नहीं देंगे, बच्चे को उसकी जो टाइम नहीं देंगे, तो फिर बच्चे के जो है उसके अंदर जो है ये सारी सफ़ा जो है लड़ाई झगड़े वाली या ज़िद्दीपन वाली ये पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए बच्चे को सबसे पहले तो आपने मोहब्बत और प्यार देना। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुस्न मुबारक जो है उसवा हसना यही है कि जब आप हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को देखते तो उनसे मोहब्बत और शफ़क़त फरमाते। और मशहूर वाक़या भी आपने सुना है कि जब आप मस्जिद नबी में नमाज की हालत में थे तो हज़रत इमाम हुसैन पाक उनके ऊपर आकर सवार हो गए, तो आपने सजदे को लंबा कर लिया। और इसी तरह एक दफ़ा आप हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन की कुश्ती करवाई आपने, तो आपने हज़रत इमाम हुसैन को दाद दी, शाबा भाई हैं, कोशिश करो आप जो है ना वो हज़रत इमाम हसन को चित कर दें। तो आपने सारी हौसला अफजाई हज़रत इमाम हुसैन की फरमाई। तो लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हज़रत इमाम हुसैन को ही ज़्यादा जो है आपने चेयर अप किया, उनको ज़्यादा हौसला अफजाई दी, हज़रत इमाम हसन को क्यों नहीं, वो जहाँ के वो भी आपके नवासे हैं। तो आपने फरमाया कि हज़रत इमाम हुसैन के पीछे जिब्राईल अलैहिस्सलाम खड़े हैं और वो भी उन्हें ही शाबाश दे रहे हैं, शाबाश शाबाश। तो मैं तो उसकी वजह से मैंने भी ऐसा अमल किया। तो ये है तरबियत, बच्चों को प्यार दें, मोहब्बत दें। और उसके बाद जो अगले 7 साल हैं उसको बच्चे को ग़ुलाम बना कर रखें। 7 से 14 साल। ग़ुलाम का क्या मतलब है? ग़ुलाम नहीं है कि आप उसको सब ऊपर सारा बोझ डालें, सारे काम उससे करवाएं। तो ग़ुलाम का मतलब ये है कि आप उस पर जो है ना शरीयत की जो हदें हैं, जो हमारी शरीयत है उसका नफाज के ऊपर करें। नमाज का बताएं, रोज़े का बताएं, बड़े और छोटे का अदब सिखाएँ और उसे ये बताएं कि आपने बड़े से कैसे मिलना है, छोटे से कैसे मिलना है, खाना किस तरह है, पीना किस तरह है, सोना किस तरह है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के मुताबिक उसकी तरबियत करें। ये जो 7 से 14 साल की उम्र का वक्त है ये बहुत ही अहम है। इसमें जिस तरह की आप बच्चे की तरबियत कर देंगे, जिस तरह का माहौल देंगे बच्चे के मिजाज के अंदर, वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर अपने घर का निज़ाम लड़ाई झगड़े का होगा आपका, या एक दूसरे से तान तशनी का होगा, झूठ का होगा, तो बच्चा भी झूठ बच्चा कहाँ सीखता है? कहते हैं बच्चा झूठ बोल रहा है। बच्चा कैसे झूठ सीखता है? घर से सीखता है। अगर वालिदैन झूठ बोलेंगे तो बच्चा लाजमी झूठ बोलेगा। अगर वालिदैन सच्ची बात करेंगे तो बच्चा सच्ची बात करेगा। अगर वालिदैन आपस में झगड़ेंगे तो बच्चा भी झगड़ालू होगा। तो एक भावलपुर में एक डायरेक्टर साहब थे, वो एक स्कूल में गए
तो उन्होंने एक स्कूल विज़िट किया तो वो क्लासरूम के अंदर लिखा था झूठ मत बोलें। क्या लिखा था? झूठ मत बोलें। तो उन्होंने कहा ये जो सामने लिखा उस्ताद साहब को लाया, ये क्या लिखा है? उन्होंने कहा ये लिखा है झूठ मत बोलें। उनका ये ठीक नहीं लिखा है, इसको हटाएं। उनका सर फिर मैं क्या